अंदर देखा जाए तो इस वक्त मेरे ज्यादातर हम वतन जो है अनस्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर, उनके पास बिल्कुल ही कोई स्किल नहीं मौजूद। इस चंद्रयान की जो कास्ट थी वो 76 मिलियन थी, इसकी कास्ट जो है द्वितीय L1 की 46 मिलियन है, इसका बजट था। देखिए सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको शायद बताया था कि फ्यूचर में इतनी चीप ट्रैवलिंग जो है अगर वो भारतीय कर रहे हैं तो वो सारा दुनिया का बिजनेस भारत में आएगा। और यार मौलवी साहब, हमारा कलमा अब पूरी दुनिया, मेरी बात सुने, आप जबरदस्ती किसी को कलमा पढ़ा सकते हैं? जी जी, जबरदस्ती पढ़ा सकते हैं किसी को? हम उसको अपने ईमान का उसूल बताएंगे कि हमारे आज हमारे हमसाए मुल्क भारत ने बड़ी कामयाबी के साथ अपना आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया है, भारत का पहला सन मिशन। आज पूरा भारत इसरो की इस कामयाबी का जश्न मना रहा है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज पूरा पाकिस्तान बंद पड़ा हुआ है। उनकी बुनियाद तो इस पर नहीं बनी, वो क्यों गई? बस ना वो चलें क्या, उनकी अपनी बुनियाद है, हमारी बुनियाद है। अगर हम अपनी बुनियाद पर खड़े होते तो हम चांद पर चले जाते। हम औरों गैरों के पीछे लगे हुए हैं ना, इसलिए। आज तक कोई मुसलमान मुल्क चांद पर नहीं गया, जितने भी गए हैं सारे नॉन मुस्लिम गए हैं। मैं आपको गिनवाऊं, सबसे पहले यूएस, उसके बाद चाइना, उसके बाद रूस, अब इंडिया। अब सूरज पर पहला मुल्क बन गया। आदित्य L1 जाने वाला, सूरज की स्टडी करने वाला इंडिया पहला, दुनिया का पहला नंबर पर मुल्क बन गया। आप बताएं कि वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं नहीं, वो किसी हाल में हमसे ज़्यादा ताकतवर। अब मुझे बताएं, ताकत किस चीज़ को कहते हैं? ताकत किस चीज़ को कहते हैं? मतलब कि एक इंसान दूसरे इंसान से कोई काम अच्छा कर जाए, उसे ताकत कहते हैं। तो वो हमसे अच्छा ही काम कर रहे हैं ना, फिर तो ताकतवर हुए ना। नहीं नहीं, हम नहीं हमारे अंदर एक नफरत को एक साइड पे रखो, इंसान है, मोहब्बत सारे इंसानियत से, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे नॉन मुस्लिम है, नफरत को एक दफ़ा साइड पे रख के ज़रा सोचो वो इंसानियत के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। आज तक हमने क्या किया एज आ पाकिस्तानी, एज आ मुस्लिम होते हुए इंसानियत के लिए क्या काम किया? कोई काम किया? अगर कोई बड़ा काम करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जी जी, करना चाहिए। हमारे पड़ोसी मुल्क ने कितना बड़ा काम कर दिया। जी जी, तो ताकत में ज़्यादा ही हुआ ना भाई, चांद पर जा सकता तो वो कुछ भी कर सकता है। जी जी, मानते हैं इस बात को? मानते। चलें कोई पीस का मैसेज दे दें, कोई प्यार का मैसेज दे दें। किन लोगों को देना है? हमारे पड़ोसियों को भी, हमें भी चांद पर जाना चाहिए जिस तरह से वो गए हैं, सूरज पर जाना चाहिए। बस जी, हमारे लिए तो ये एक, हम क्या कहें, हमारे दिमाग में, हमारे दिलों में नफरतें भरी गई हैं, नफरतों को ख़त्म करने का टाइम आ गया। अब मुझे बताएं कि आज तक हमने हिंदुस्तान के साथ नफरतें करके क्या हासिल कर लिया? 4 जंगें लड़ी, नुकसान ही उठाना पड़ा ना। जी जी बिल्कुल। तो मोहब्बतों को पैदा करते, नफरतों को ख़त्म कर देते। भाई ये नफरतें इस तरह ही रहेंगी, मोहब्बतें पैदा नहीं होंगी। आप यहाँ से प्यार का मैसेज दे दें, मैं कहता हूँ कि मोहब्बतें पैदा होगी। आप अपने से शुरू करें, अगले बंदे को ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। हम जी मुसलमान हैं, अगर वो मुसलमान होते हैं, हमारा कलमा पढ़ते हैं, तो हम उनको मोहब्बत देंगे। हमारा दीन क्या है? तो ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे। अगर वो ना माने तो उसको प्यार से समझाओ, अगर प्यार से ना माने तो फिर तलवार से समझाओ। मौलवी साहब क्या बातें कर रहे हो यार, आप ये पुठा सीधा बोली जा रहे हो कि किसी को सीधा क्या बात है यार, किसी को जबरदस्ती इस्लाम पे लेके आओगे आप? हमने उसको समझाना है ना, दीन हक की तबलीग अच्छा, करनी है। 2 दफ़ा समझाते हो, तीसरी मरतबा समझाते हो, चौथी मरतबा तलवार से समझाओ उसको। फिर मतलब कि इस्लाम कबूल नहीं करेगा साल करम? सर कलम मतलब ये है कि हम उसको बताएं कि अपना अकीदा, कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही आखिरी नबी हैं, इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, वही नबी हैं। बुतों को पूजना छोड़ दें, अगर वो ना माने तो उसको। आप मुझे बताएं, आज तक कभी जोर जबरदस्ती तरवाल के बिना पर इस्लाम कबूल करवाया कि किसी ने? जी जी, किसने करवाया? हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने। तो बस तो गफ़ार, आपको तो स्टडी करने की ज़रूरत है भाई। आपको क्या पढ़ाया जा रहा है मदरसों में? और भाई आपको अब यार आप क्या पढ़ रहे हो, मैं तो हैरान हो गया। जनाब उस काफिर ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बकवास की, हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने उसकी तबलीग की कि इस तरह नहीं है जनाब। इसीलिए वो अपने रैंक से ऊपर ग्रो नहीं कर पा रहे। ट्रेडिशनल बिजनेस में है, डंकन डोनट है, पेट्रोल पंप है, मोटर वगैरह है, इससे आगे जा ही नहीं पा रहे। बल्कि सेकंड और थर्ड जनरेशन पाकिस्तानी वो भी यही काम कर रहे हैं। तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है, क्योंकि अगर माँ बाप तालीम याफ्ता नहीं है तो बच्चे किस तरीके से पढ़ेंगे। और यही हालात हर कंट्री के अंदर डायस्पोरा का है। आपका डायस्पोरा इंग्लैंड में बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके क्या हालात है वहां पे? सारे के सारे ज्यादातर वेलफेयर पे पड़े हैं। कोई तरक्की क्यों नहीं हो?
एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अक्सर मैं पाकिस्तान की पब्लिक से पूछता हूँ, अगर कोई मुझे ये कहता है कि मेरा फॉरेन का विजिट रहा है या मैं फॉरेन किसी कंट्री में जॉब करता रहा हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि वहां पे इंडियंस और पाकिस्तानी कैसे रहते हैं। वो अपनी जो भी ओपिनियन देते हैं, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा, आपके इर्द गिर्द इंडियंस भी रहते होंगे, और मैंने जहां तक थोड़ा देखा है, रिसर्च की है, आपसे बातचीत होती है, आपके तो पार्टनर भी शायद इंडियन है, ठीक है? मेरे अब पार्टनर सरदार, बिल्कुल जी जी। मेरे पार्टनर भी सरदार है। मैं मुसलसल हर साल ऑलमोस्ट जाता हूँ भारत। और मैं इसमें कोई ऐसी बात, क्योंकि उसकी मेरे मेरी एसोसिएशन में बहुत ज्यादा भारतीय हैं, बहुत हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। और मैंने आज तक उनको किसी को उसके फेथ बेस पे मैंने आज तक उसको लेबल नहीं दिया। दे आर वंडरफुल पीपल, मेरे बिल्कुल भाइयों बहनों की तरह है, हम इकट्ठे रहते हैं। यही आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप 97% मुसलमान हैं, आपको माइनॉरिटी मिलती नहीं है, आपको पता ही नहीं कि रिलीजियस टॉलरेंस क्या है, किस बिलीफ बेस आपने ना दोस्तियां मोहब्बत प्यार नहीं करना होता, इंसानियत की बेस पे करना होता है। यही वजह है कि आप कभी चर्च जलाते हैं, कभी हिंदुओं को मारते हैं, कभी सिखों को मारते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है 97% मुसलमान है। आपको अगर माइनॉरिटी नहीं मिलती तो एक दूसरे को मारते हैं, आप मस्जिदों में बम मारते हैं, आप शिया सुन्नी हो जाते हैं, आप वहाबी अहले हदीस हो जाते हैं, आप देवबंदी बन जाते हैं। यही एक प्रॉब्लम है दर हकीकत पाकिस्तान का। आपको पता नहीं है कि माइनॉरिटीज के साथ किस तरह मिलकर रहा जाता है, भाईचारा क्या चीज है, रिलीजियस टॉलरेंस क्या चीज है। ठीक है। यही एक कहाँ पे पाकिस्तान। लोग, क्या मतलब ये है कि देखें, आपके जो इर्द गिर्द इंडियंस हैं या पाकिस्तानी हैं, वो आपस में कैसे, किस सोच के साथ आपस में मुलाकात रखते हैं, या इंडियंस पाकिस्तान की इस बुरी कंडीशन में, जो यूएस में रहते हैं, मुकीम है इंडियंस, वो पाकिस्तान की इस बुरी कंडीशन में क्या अपने ओपिनियन रखते हैं, क्या ख्यालात रखते हैं पाकिस्तान को लेकर? चौधरी साहब, मैं आपको फ्रैंकली बताना चाहता हूं कि मैं 35 साल से, मेरा मेरा मेरे भाइयों से ज्यादा है जो सरदार, मेरा जो दोस्त भी है, मैं उसको भाई कहता हूं। पार्टनरशिप बड़ा छोटा लफ्ज होता है, लेकिन आज तक वो गुरुद्वारे का चेयरमैन रहा है। मैं हर संडे उसके साथ गुरुद्वारे जाता था। और सबसे बड़ी, ना सिर्फ गुरुद्वारे जाता हूं, मैं मंदिरों में भी जाता हूं, मैं चर्चों में भी जाता हूं। और मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं है कि वहां जाने से मुझे मेरे इस्लाम को खतरा पड़ जाता है। सर, मैं लेकिन अपने दोस्तों की पाकिस्तान में रह के ऐसी बात कर सकते हैं कि मैं मंदिरों में भी जाता हूँ, मैं चर्चों में भी जाता हूँ, और इस तरीके से आप मतलब, और जाना दूर की बात कर सकते हैं मीडिया पे नहीं बैठ कर सकते, आप नहीं कर सकते, मुश्किल है। लेकिन यहाँ आके मैंने सीखा है। मैं मंदिरों में, मेरे दोस्तों की वफात होती है, उनके दिवाली है, उनके और दूसरे फंक्शन होते हैं, मैं उनमें पार्टिसिपेट करता हूँ, जाता हूँ, उनके साथ खड़ा होता हूँ, खुशियां मनाता हूँ उनके साथ। लेकिन मेरे ख्याल में होना यही चाहिए, मेरा फेथ है, उनका फेथ उनका फेथ है। एक किसी से मेरा अगर प्यार है तो मेरा फेथ बेस्ड प्यार थोड़ी है, मेरा तो इंसानियत बेस्ड प्यार है। ऐसे और ही। मैंने सबसे बड़ी बात एक और आपको आज बताना चाहता हूं कि जो मेरा भाई है वो सिख है। मैंने उसके प्यार में सिखी के बारे में बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। और मुझे कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आया, मुझे हिंदुइज्म में भी ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। अगर आप देखें तो आप दुनिया में चॉइस ऑफ हर मजहब खूबसूरत है, अगर आपको उस पे अमल करें। इंडिया चांद पे चला गया, हम जमीन के नीचे चले गए हैं। इंडिया चांद पे चला गया, हम जमीन के नीचे चले गए, और उससे भी नीचे जाने के लिए तैयार हैं हम। ये जो हमारे हुक्मरान कर रहे हैं ना, चाहे वो निगरान सेटअप है, चाहे वो इलेक्टेड सेटअप है, एनीवन, कोई भी है। हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिसने हमसे हमेशा अपना मुआवजा हमने जिनके साथ रखा है, पहले उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया, कामयाबी के साथ वो चांद पर पहुंचे। अब वो अपना सूरज मिशन लॉन्च कर रहे हैं, सूरज की स्टडी करने जा रहे हैं, और हम अपने बेसिक मसाइल से नहीं निकल पा रहे। इसकी मेन वजह यह है कि हमारे सियासतदान जब अपनी कुर्सी की वजह से नहीं ना पीछे हटेंगे, तो ये हमारे मसाइल बरकरार रहेंगे। पाकिस्तान को माशाल्लाह बने हुए इतने साल हो गए हैं, तो पाकिस्तान इसी मसाइल का ही शिकार है, बल्कि दिन ब दिन पाकिस्तान नीचे ही नीचे जाई जा रहा है। इसकी मेन इशू यही है कि इनकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। इनकी आपस की लड़ाइयाँ सियासतदानों की ख़त्म होंगी तो मिडिल मैन को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। सर, हमारे हमसाए मुल्क भारत में कारोबार बढ़े जा रहा है, हर बड़ा इन्वेस्टर आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में पहले तो इन्वेस्टर नहीं आता, दूसरा आप लोग सारे कारोबार भी बंद करके बैठ गए हैं, तो ऐसे मामला कैसे चलेंगे? ये मामला मिडल मैन, कारोबारी तबका, ये मजदूर तबका है, ये नहीं चाहता कि हम कारोबार बंद करें, क्योंकि ये आ गई मुश्किलात का शिकार हैं। इनकी मजबूरी है, ये गवर्नमेंट को, हुकूमत पाकिस्तान को, हम हुकूमत वक्त को ये बताना चाहते हैं कि हम इस परेशानी से दो चार हैं, हमारे मसाइल का हल निकाला जाए। ये खुशी से इन्होंने मार्केट नहीं बंद की,